झारखंड की प्राकृतिक वादियों में बिहार की सियासी चर्चा का एक अपना ही लुत्फ है। लेकिन इस वक्त बिहार में ये गाना बड़ा मशहूर हो गया है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। महागठबंधन ने आखिरकार सीएम के फैसले ले लिए हैं और तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किया गया है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के रिश्ते तार तार हुए सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर के, उसके बाद से एनडीए को बड़ा मौका मिला। लेकिन आज इन्हीं बिंदु पर बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिलीप लाल साहब हैं, भागलपुर के हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, वोटर अधिकार वगैरह सारी चीज़ें ठीक चल रही थी और लोगों ने कहा कि इस मरतबा महागठबंधन सरकार बना लेगी। लेकिन बीच में जब सीट शेयरिंग हुआ, टिकट बंटवारा हुआ, तो राजद और कांग्रेस के रिश्ते इतने खटास भरे हो गए कि एनडीए को बड़ा मौका मिल गया। कहा कि देखिए 6-7 सीटों पर तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं, वो सरकार क्या बनाएंगे। जब महागठबंधन नहीं संभल पा रहा है तो एक बेहतर सरकार और टिकाऊ सरकार कैसे देंगे। सब ढकोसला है। देखिए, ऐसा होता है जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें बहुत कुछ तालमेल बैठाना पड़ता है। इस तालमेल में जरूर निश्चित रूप से महागठबंधन को समय लगा, लेकिन समय के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत हद तक सफलता मिली। कुछ तो बातें हुई है निश्चित तौर पर, कुछ स्थानों में हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर महागठबंधन ने समय रहते हुए बहुत से स्थानों को जहां पर विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। तेजस्वी इसीलिए कि सीएम फेस घोषणा किए गए राहुल के द्वारा, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और बिहार में जाति जनगणना जाति जो है वो बड़ा महत्व रखता है फैक्टर, और इसी कारण से उसके पास 142-43 सीट जगह है। उस स्थिति से वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, इसलिए सीएम फेस का होना उसका नितांत आवश्यक था। और उसके साथ डिप्टी सीएम में हम सब जानते हैं कि साहनी साहब को भी दिया गया, तो हमको लगता है कि एक डिप्टी सीएम निश्चित रूप से कांग्रेस का भी आएगा। चलिए, ये बड़ा फैसला है कि क्यों हुआ, काहे हुआ, लेकिन एक कांग्रेसी होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है इतना लेट क्यों हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि लेट तो इन तमाम बातों में इसलिए होता है कि कई बार संगठन को सोचना पड़ता है कि क्या निर्णय ले, क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लेट हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये घोषणा हुई है कि सीएम का फेस कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, मुझे लगता है कि एक बार पुनः जो है इस महागठबंधन को जनाधार मिला है, ताकत मिली है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक सुंदर फैसला आएगा और मतदान भी निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में होगा। क्या उतना ही धार महागठबंधन में अब रह गया है जो वोटर अधिकार के समय में था? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वापस लौटा है चेहरे को लेकर के, क्योंकि अब एनडीए में ये बात चर्चा होने लगी है कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा और वो नहीं बता पा रहा है। लेकिन इसी का फायदा जो है महागठबंधन उठा रहा है, क्योंकि सीएम फेस एनडीए जो है घोषणा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि उसका लाभ निश्चित तौर पर, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में जो जनाधार देखे थे, जो हमने आवाम देखा था, लोगों की संख्या देखी थी, मुझे लगता है कि वो संख्या एक बार पुनः जो है सीएम फेस के कारण से मुझे लगता है वापस आएगा। जिन 5-7-8 सीटों पर कांग्रेस राजद आपस में फाइट कर रहा है, जिसमें सीपीआई भी है, उनमें 7 विधानसभा में से भागलपुर के 2 विधानसभा हैं, सुल्तानगंज और कहलगांव, दोनों आपस में फाइट हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस मरतबा महागठबंधन 7 सीटों में से एक भी सीट न जीत पाए। ये चीज़ें इस वक्त चल रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं भी मानता हूं कि जहां पर फाइट होता है, इस फाइट का नाम उन्होंने फ्रेंडली फाइट दिया है, दोस्ती में मारामारी। तो इस दोस्ती में यारी में जो भी घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक सीख मिलेगा। कारण है कि निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे, और इस वोट काटने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई सफलता पाए और कोई सफलता ना पाए। निश्चित तौर पर जो है गठबंधन का जहां पर ये इस तरह की लड़ाई होगी दोनों गठबंधन में, वहां पर निश्चित रूप से नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि समय रहते शायद बहुत कुछ सुधार हो जाए, और अब भी समय है, बिगड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को मनाने की बात चल रही है। मैं मानता हूं कि समय आने से सुल्तानगंज और कहलगांव में शायद कोई लोग जो है अपने सीट को वापस ले ले और समर्थन कर दे महागठबंधन को, ताकि महागठबंधन एक मजबूती के साथ अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत कर सके। कहलगांव की सीट जो कांग्रेस पार्टी की बहुत ही पुरानी सीट थी, परंपरागत सीट थी, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा तो वहाँ उतरे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर लालटेन लिए रजनीश यादव आ गए राजद के सिंबल पर। तो ये चर्चा होने लगी कि कांग्रेस के पीठ में तो राजद ने ही छोरा घोंप दिया। कांग्रेस 1989 के बाद से पनप ही नहीं पा रही है। हमेशा से
कांग्रेस राजद के गोद में खेलती है, कांग्रेस की कुछ नहीं चलती है यहाँ। देखिए, कांग्रेस की चलती नहीं है कि ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन है ये हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस के साथ धोखा अवश्य हुआ है, क्योंकि वो सीट जो कहलगांव का है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि जब स्वर्गीय सदानंद सिंह थे लगातार वो वहाँ पर जो है अपना अच्छा प्रदर्शन किया और इस कारण से कांग्रेस का वो सीट होना था। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि तेजस्वी जी ने क्यों वहां जाकर के घोषणा किया कि हमारा उम्मीदवार भी कहलगांव से लड़ेगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन के आधार पर जो है निश्चित रूप पर जब रिजल्ट आएगा तब पछतावा होगा कि हमने सही निर्णय लिया या सही काम किया या नहीं किया। आप केवल सीएम के चेहरे को घोषित कर देने से एनडीए को सोच रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से धकेल दें, लेकिन एनडीए की एकजुटता के सामने में महागठबंधन कितना मजबूत है? नहीं, एनडीए में भी मारपीट है, ऐसी बात नहीं कि एनडीए में नहीं है, उसके बहुत से जो घटक दल है वो ना खुश नहीं है। लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ सीएम फेस पर हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा गठबंधन काफ़ी मजबूत है और काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव में जो हमारा समय आएगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे लोग बढ़ चढ़ के वोट करेंगे और महागठबंधन की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। कांग्रेस और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का और वोटर्स जो है वो ओप्पो की स्थिति में कहलगांव में सोचते हैं कि रजनीश यादव को वोट करें कि परवीन सिंह कुशवाहा को वोट करें, और एक तरफ सरकार बनाने का दावा भी आप करते हैं। तो ये जो ओप्पो की स्थिति है, वोटर कहाँ शिफ्ट हो? हम मानते हैं कि निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है वोटर्स के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि समय के हिसाब से वोटर सही निर्णय लेगा और समय जब आएगा तो वोटर जो है सही जगह पर अपना मतदान करेगा और हम लोग उस रिजल्ट को देखने पाएंगे। अभी कहना जल्दबाजी होगा, इसीलिए मैं जानता हूं कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हम क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण के बाद हमें जो फीडबैक मिलेगा तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग अपने निर्णय को बदलेंगे। जाति पर भी आता है, कुछ वोटर्स जो है कैडर के रूप में भी आते हैं और ये लोग अपने निर्णय को सही निर्णय लेंगे उस समय जब समय जो है हमारा मतदान का होगा। अब पहली मर्तबा आप सुल्तानगंज विधानसभा के चुनाव प्रभारी बनाए गए कांग्रेस की तरफ से, ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस पर क्या कहिए? हम ये कहेंगे कि हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हम शायद मुस्तफ़ा अली जी के साथ वहाँ पर जाकर काम करेंगे और मैं सोचता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी हमें सुल्तानगंज के लिए दी गई है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, उनके साथ में क्षेत्र में भ्रमण करूँगा, क्षेत्र में देखूँगा कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि कहलगांव में जो है हमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। दिलीप लाल को सुना, जो जिला अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भागलपुर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज हमारा फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।